महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। शरद पवार ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को किसानों की मदद के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और किसानों के संकट को प्राथमिकता देनी चाहिए। दरअसल बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी मिली है वो चिंताजनक है। हम अन्य स्थानों से भी डेटा इकट्ठा करेंगे। केंद्र को किसानों की मदद के लिए जल्द ही एक नीति तैयार करनी चाहिए। पवार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये भी बताया कि साल 2024 में राज्य में 2635 किसानों ने आत्महत्या की थी, जो एक गंभीर मुद्दा है। ये आंकड़ा राज्य में किसानों के लिए बढ़ती मुश्किलों और संकट को दर्शाता है। शरद पवार ने केंद्र के इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की है ताकि किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सके। बता दें कि शरद पवार का ये बयान उस समय आया है जब एनसीपी एसपी के नेता जयंत पाटिल के अजित पवार की पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले जयंत पाटिल ने कहा था कि उनके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, जिसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि वो एनसीपी छोड़ सकते हैं। हालांकि जयंत पाटिल ने बारामती में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि वो परेशान नहीं है और उनके बयान से गलत अर्थ निकाला गया है। इसी के आगे पवार ने बीड जिले का भी जिक्र किया, जो कभी शांति का प्रतीक था, लेकिन हाल ही में संतोष देशमुख, जो कि सरपंच की हत्या के कारण में चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि बीट से मेरी पार्टी के 6 लोग चुने गए, लेकिन कुछ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अब हम इसके परिणाम देख रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने किसी कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी और वे कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन इन गारंटी कार्ड्स पर कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आजकल किसान संकट में है और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब हमें पता चला कि किसान कृषि ऋण के कारण आत्महत्या कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन अब किसान सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ये सरकार किसानों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए हमें उन्हें सत्ता से हटाना होगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।